पहले तो मैं उन भोसड़ी वालों के लिए दो शब्द बोलना चाहता हूँ जो इंट्रो आते स्किप करने के चक्कर में डिस्क्लेमर भी नहीं पड़े होंगे। ये वॉइस लौंडे हैं जो सोचते हैं कि इंजीनियरिंग के 4 साल बाद तो लाइफ सेट है। जितना जल्दी इन लोगों का इंट्रो स्किप करे उतना ही जल्दी सोचते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद जॉब मिलेगी। तो टिकटॉक के बेटियों एक बार जाके पढ़ लो, तुम्हारे बाप का कुछ नहीं जा रहा। इतना सब बोलने के बावजूद कुछ बेटियां आ जाते कमेंट सेक्शन में, यार ये कितनी गंदे गालियां देता है, इसको चैनल को रिपोर्ट करो। मैं यूनिवर्सिटी का लॉयल स्टूडेंट हूँ, ये तो हेटेड फैला रहा भाई। माय नेम इज एंजल प्रिया और ये सब हमारे बेटर फ्यूचर के लिए है। तो भाई जो नहीं करा वो तो सेफ साइड है, और जो करा तो बेटा तुम भोसड़ी वाले। तो सबसे पहले मैं उन लौंडों को पूछना चाहता हूँ जो 12th के बाद साइंस लिए। आखिर मजबूरी क्या थी भाई? अगर तुम अपनी मर्जी से लिए तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। कई को बोले तो भाई बड़े बुजुर्गों का बोलना है कि कभी चूतिए को ये मत बोलो कि वो चूतिया है। और अगर तुम किसी के बातों में आकर लिए यूं समझ के कि वो तो भरोसे वाला इंसान है, तो भैया जो भरोसे वाले होते हैं ना वही भोंसड़ी वाले भी होते हैं। अब तुम लोगों की इंजीनियरिंग या उस यूनिवर्सिटी का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं अब जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बोलने जा रहा हूँ उसका एक जीता जाता सर्वाइवर जो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में अपना पूर्ण योगदान देकर देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जो कोरोना का वैक्सीन निकालने वालों में से एक हो सकता था। हाँ भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। सो कभी कभी तो लगता था इससे अच्छा टिकटॉक की आईडी बना लूं। ये चमन यूनिवर्सिटी कोई और नहीं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी का है, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। इसको देख के लगता है कि इसकी इंजीनियरिंग से सालों पुरानी दुश्मनी है। अब भाई तुम लोग सोच रहे होंगे कि इन्हीं ऐसा क्या कर दिया, तो ज्यादा नहीं भाई, गांड मार दिया, इज्जत की धज्जियां कर दिया। ऐसी यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा रीजन जो इसको बाकी यूनिवर्सिटी से अलग करती वो है इसके सब्जेक्ट्स बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये अब उसे सब्जेक्ट्स पढ़ने दे रहा, वो तो हर यूनिवर्सिटी का फंडामेंटल राइट है बच्चों की गांड मारना। ये लफड़ा हमारे को हमारे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, साथ में नॉन कोर सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा। ये सब्जेक्ट्स को ये यूनिवर्सिटी एक अलग नाम से पुकारती, इलेक्टिव सब्जेक्ट। भैंचोद नाम से तो दिख रहा कि कोई वोट डालने जा रहे हैं। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये सब्जेक्ट्स में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगे जैसे डांसिंग, सिंगिंग, बेबी सिटिंग, बकचोदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ये भोसड़ी का इतना रहम दिल था तो मैं अब तक एक्स्ट्रा क्लासेस में बैठे हुआ था कि क्या मतलब पहले बैकलॉग्स क्लियर कर। सब्जेक्ट्स के नाम सुन के तो तुम लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके जाऊं तो बायोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज, इंडियन ट्रेडिशन, अकाउंट्स, हिस्ट्री, लॉ, लेसन। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मैया कड़ा आखिर चाह रहा क्या हमसे? कभी कभी तो मैं अपने आप से सवाल करता हूँ भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? अभी सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो बाकी है। या अल्लाह इससे आगे भी होता है। इसका सबसे बड़ा सियापा यह है कि इन सब्जेक्ट्स में पास होना मैंडेटरी है। मतलब कि बेंचों बस ज्ञान बटोरने से इनका पेट नहीं भरा तो इनको अब एग्जाम्स में भी मारना है। कोई बच्चा साल के 15-20 सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद आधे बैकलॉग्स रखने के बावजूद अब वो ये पढ़े कि विच मुगल एम्परर बिल्ड थी ताजमहल। भाग भोसड़ी के हमको क्या करना है। शुरुआत के 3 सेमेस्टर्स तो हमारी फील्ड की भी गांड मार दी। वो 3 सेमेस्टर्स में हम लोगों को इंजीनियरिंग की हर फील्ड की नॉलेज दे रहे थे। तो ये यूनिवर्सिटी चाह रही कि हम प्लम्बर, टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, अकाउंटेंट, एस्ट्रोनॉट सब बन जाए। अरे भाई आखिर किस इंडस्ट्री में डालना चाह रहा? एक दिन तो यूं हुआ कि घर में मालूम हुआ कि कल मेरा हिस्ट्री का एग्जाम है। घर वाले तो साथ साथ भैया बाजू वाले का लौंडा भी चिट्ठी उछाल दिया। इतनी बेइज्जती बस ने हुई थी कि उसी दिन छोटे भाई का एग्जाम सोशल स्टडीज का निकला। वाह भाई, उस दिन लगा कि किस्मत कितनी गांडू चीज है। अगर बात करें एग्जाम्स की तो ये यूनिवर्सिटी जैसा बेरहम शायद ही कोई यूनिवर्सिटी होंगी। यहाँ दुनिया की गांठ फटी पड़ी हुई है और इनको एग्जाम्स लेना है। यहाँ रोज के नए 25 से 30 हजार केसेस निकल रहे और इनको एग्जाम्स लेना है। यहाँ पबजी बैन के बाद सुकून गारत हो गया और इनको एग्जाम्स लेना है। यहाँ घर के सामने वाली शबाना पड़ रही नहीं और इनको एग्जाम्स लेना है। तो बस भाई आज के लिए इतना काफी है। कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों की यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है जो उसको बाकी यूनिवर्सिटी से अलग करती। और अगर तुम लोगों के पास रोस्ट करने लायक कुछ भी कंटेंट है तो कमेंट करके बता दो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो करना है तो कर ले सकते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट क्लिप्स और फिल्टर्स वाली बेभरी फोटोज डालता हूँ। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।